प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं। तो आपकी सर्दियों की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए विद्यालय ने आपके लिए विंटर वेकेशन के लिए एनुअल टर्म का प्रोजेक्ट वर्क तैयार किया है, जिसके क्रम में कक्षा 6, 7 और 8 इन तीनों क्लासेस के लिए बारी बारी से यहाँ प्रोजेक्ट वर्क तैयार किया गया है। सबसे पहले बात करें क्लास 6 की, तो क्लास 6 का जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है उसमें क्या करना है आपको कि एक भारत का पॉलिटिकल मैप यानी राजनैतिक मानचित्र बनाना है और उसमें जितने भी आपके राज्य हैं उन सबको भी उसमें दर्शाना है। साथ ही साथ कुछ विशेष पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं जिनको वन बाय वन दर्शाएंगे। जैसे कि भारत का एक राज्य जहाँ पर कॉटन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, एक या दो राज्यों को आप बता सकते हैं इसमें। और दूसरा, जो भारत का एक राज्य है जो जूट प्रोडक्शन के लिए काफ़ी फेमस है। इसके अलावा भारत के वो राज्यों का नाम बताइए जहाँ पर कोयला सबसे अधिक पाया जाता है या कोयला की खदानें जहाँ पाई जाती हैं। इसमें एक या दो या तीन राज्यों का हम मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत के कितने फेमस हिल स्टेशंस हैं किन किन राज्यों में, उन राज्यों का भी जिक्र आप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो कौन सा राज्य है जो स्पाइसेस के लिए पूरे इंडिया में फेमस है। इसके अलावा एक राज्य जो कि फेमस है सबसे बड़े कोस्ट लाइन के लिए, यानी भारत का सबसे बड़ा तटवर्ती रेखा वाला जो राज्य है वो कौन सा है। इसके अलावा लास्ट, कौन कौन से वो राज्य हैं भारत के जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी जो है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन जो कि एक लैटिट्यूड लाइन्स है वो गुजरती है। इन सारे पॉइंट्स को क्लास 6 के विद्यार्थी पॉलिटिकल मैप के द्वारा ये शो कर सकते हैं। बहुत ईजी है, इसके लिए आप ईजिली सारे आपको मटेरियल्स अवेलेबल हो जाएंगे और आसानी से आप इसको अपने मानचित्र के थ्रू दर्शा सकते हैं। ओके, अब आइए बात करते हैं क्लास 7 की। अगर क्लास 7 की बात करें तो क्लास 7 के विद्यार्थियों को क्या करना है कि दुनिया के किसी भी 10 जो रेगिस्तान है यानी डेजर्ट्स हैं उनका नाम लिखना है और वो किस कॉन्टिनेंट या किस देश में पाए जाते हैं उनका लोकेशन बताना है। साथ ही साथ किन्हीं दो जो रेगिस्तान है, एक गर्म रेगिस्तान यानी हॉट डेजर्ट और दूसरा ठंडा रेगिस्तान यानी कोल्ड डेजर्ट, इनका क्या करना है कि इनको डिटेल में बताना है। इनके बारे में जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनको शो करना है। ठीक है, ये आपका क्लास 7 का एनुअल टर्म के लिए प्रोजेक्ट वर्क है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं क्लास 8 की। क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए जो प्रोजेक्ट है वो भी बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है। आपको क्या करना है कि भारत के किसी भी 10 सोशल रिफॉर्मर्स यानी समाज सुधारकों के बारे में बताना है और उन्होंने किस विषय में, किस क्षेत्र में समाज में सुधार किए। साथ ही साथ किन्हीं भी दो फेमस यानी जो पॉपुलर सोशल रिफॉर्मर्स थे यानी समाज सुधारक थे, उनके प्रयासों को और किस क्षेत्र में उन्होंने क्या प्रयास किए, इनको आपको डिफरेंट पॉइंट्स के थ्रू आपको शो करना है या फाइल वर्क में बताना है। क्लास 7 और क्लास 8 का जो एनुअल टर्म प्रोजेक्ट वर्क है वो फाइल में किया जाएगा, जबकि क्लास 6 का जो वर्क होगा वो चार्ट पेपर के थ्रू होगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। उम्मीद करते हैं कि आप